वो जो मैं भूल चुका हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं और ये देश को कांग्रेस की पुराने घटनाक्रम को याद रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा है, अच्छा है, भूल जाए तो ठीक है, लेकिन वो ये कहे मैं भूल चुका हूँ तो याद तो करके ही तो भूल चुका हूँ। याद आ रहा है उनको तभी तो कह रहे हैं भूल चुका हूँ। भूल गए होते तो चर्चा ही नहीं करते। तो चर्चा करे इसका मतलब तो याद है उनको। देखिए कांग्रेस, देखिए मैं तो खुद ही उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि मजबूत विपक्ष जरूरी है। जितना लोकतंत्र में पक्ष भी मजबूत हो विपक्ष भी मजबूत हो, तो हम तो चाहें कि वो विपक्ष मजबूत होकर के विपक्ष की भूमिका तो निभाए। हम तो चाहेंगे कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए। तो वो अगर छूट रहेगी तो आज विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं। तो ठीक है यदि वो, और वैसे उनमें बिखराव तो है, बहुत ज्यादा बिखराव है। वो कुछ भी वो शब्द याद आते हैं ना जब भी, जैसे मैं आज विभाजन विभीषिका को याद करके हिल जाता हूँ कल्पना मात्र से, जबकि मैंने देखा नहीं है, मेरा जन्म बाद में हुआ। लेकिन जब भी वो सचिन पायलट जी सोचेंगे कि मुझे नकारा कहा, मुझे निकम्मा कहा, मैं कोई कांदा बेचने आया हूँ क्या, ये कहा, तो वो फिर एकदम से होगा कि गलत हो रहा है। वो एकदम से वापस विचलित हो जाएंगे। ये तो याद जब जब आएगा तो बुलाना है तो सचिन जी से बुलवाओ, उनको कहो कि भूल जा भाई मेरे से गलती हुई, ये तो कहे मैं भूल चुका हूँ। अरे भाई गहलोत साहब भूल चुके तो गहलोत साहब याद मान लो भूल जाए, लेकिन वो भूले तब है ना। जिसको कहा वो भूले तब है, वो भूलेगा नहीं क्योंकि उसको निकम्मा कहा, उसको नकारा कहा। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ वो एक वो तो हम तो देखिए हमारी तो राहुल जी के लिए शुभकामनाएं, तो गहलोत साहब के लिए शुभकामनाएं। अच्छे समझदार रहे हैं तो उनको ऐसे शब्द प्रयोग अपने साथी के लिए नहीं करना चाहिए। ये तो वह, ये तो याद आएगा ना, जब भी आएगा तो वो सचिन जी के एकदम से मन में क्रोध आएगा। जब भी उनको याद आएगा कि यार इतनी मेहनती पढ़ा लिखा आदमी इतना तेज तर्रार हो, लेकिन वो हिंदू आतंकवाद को लेकर के मोहन बाबू, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कांग्रेस इस प्रकार का प्रयास करती रही कि भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद इस प्रकार की बात करती रही। ये न्यायालय ने क्लियर कर दिया, न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी, उनको बरी भी कर दिया। उनका उन्होंने कितनी प्रताड़ना झेली होगी इसकी भी कल्पना की जा सकती है। जेल में रहना निर्दोष होने के बावजूद भी, है ना, उनको समाज से अलग थलग कर दिया। इस प्रकार की घटना कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था, षड्यंत्र नहीं करना चाहिए था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक तक बात यानी कि एक नेता को, एक अधिकारी को ये कह दे कि उसको भी बुलाओ। सजेशन, हाँ साजिश, इस प्रकार की साजिश रचना मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और मैं सोचता हूँ कि बहुत हल्का स्तर है। ऐसी सोच को मैं हल्का स्तर शब्द प्रयोग करना चाहूंगा। बहुत गुस्सा भी है, ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। लेकिन न्यायालय है देश में, न्याय है और न्याय की जीत हुई है। जो निर्दोष साबित हुए अब उनको जाकर के संतोष हुआ होगा कि चलो अंत अच्छा है, न्याय मिला। पूरी कांग्रेस को एकजुट करने का वो प्रयास भी कर रहे हैं। तो क्या आपको भी लग रहा है कि जैसा अशोक जी को लग रहा है कि वो एक बार फिर मुख्यमंत्री की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। गहलोत साहब के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेहनती हो, वो मेहनत करें, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब क्यों? क्योंकि ऐसे बीज बो दिया उन्होंने अपनी टीम में, ऐसा जहर घोल दिया है। वो जब जब भी उनको याद आएगा ना तो वो जहर काम करेगा ही करेगा। इसलिए शब्द प्रयोग हमेशा अच्छे होने चाहिए। ये जो उन्होंने बीज बोए हैं वो सामने आएंगे, कभी एक नहीं होंगे वो। ऐसा ही आप देखिए मैं एक बात बताऊं साहब, मैं इस देश का निर्णय इस देश का नागरिक करे, ये बहुत जरूरी है। कोई बाहर से आकर के यहाँ मताधिकार प्राप्त कर ले, वो ये ठीक नहीं है। इस देश का नागरिक तो हो, और इस देश का नागरिक है, और तो वो हटेगा नहीं, उसका नाम लिस्टेड रहेगा ही रहेगा। अब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है, प्रतिवर्ष होता है, समीक्षा की जाती है, कौन मर गया उसके लिए उसको हटाया जाना चाहिए,
कौन डबल आ गया, 2 जगह उसका नाम है तो वो हटना चाहिए, एक जगह ही तो वोट देगा, समान अधिकार उसको मिलना चाहिए। कौन यहाँ का नागरिक ही नहीं है, बाहर से आकर के और यहाँ आकर के और वोट दे करके और सत्ता हासिल करना चाहता है, ये भी ठीक नहीं है। इस देश का नागरिक इस देश का शासन करे, ये बहुत जरूरी है। इसमें राहुल जी क्यों ये किसी इटली के व्यक्ति को ला करके और यहाँ वोट देने का अधिकार दिलाना चाहते हैं, या रोहिंग्या को ला करके, या कोई बांग्लादेशी को ला करके, या और किसी को ला करके कहीं से भी, और उसके आधार पर सत्ता हासिल करना चाहे, ऐसा ठीक नहीं है। स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। जो इस देश का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, इस देश का नागरिक है उसको वोट पाने का अधिकार है। ये सब अधिकार इस देश के नागरिक को होना चाहिए, तो इसलिए पुनरीक्षण होना ही चाहिए। इसमें क्यों ऐतराज कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। कारण तो बताया कि ऐतराज इसलिए कर रहे हैं, नाम कटेगा तो किसका कटेगा, जो नहीं है, जो अपना परिवार का सदस्य नहीं है, साबित नहीं कर पाया, यहाँ का नहीं है, तो उसी का तो कटेगा। यहाँ के व्यक्ति को कैसे काटा जा सकता है, काट ही नहीं सकता कोई। लेकिन ये भी चल रही है कि बड़े बड़े नाम उस लिस्ट में देकर प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाने का एक प्रयास किया गया था। और दूसरी चर्चा ये चल रही है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर बेचारा कार्ड खेलकर प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ये लगाया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बेचारा तो प्रदेश अध्यक्ष हुआ। बेचारा तो प्रदेश अध्यक्ष हुआ।